आरकेएस ई लर्निंग के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज की विज्ञान कक्षा में हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका जो आपके 12वें पाठ का विद्युत धारा वाले का तुल्य प्रतिरोधों की गणना। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है ये हम पहले पिछले वीडियो में जान चुके हैं, तो अब हम तुल्य प्रतिरोधों की गणना करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। प्रतिरोधों के संयोजन दो प्रकार से होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संयोजन आपको दिखा रखा है ये R1, R2, R3 आपके पास तीन प्रतिरोध हैं जो कि श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, यानी एक के बाद एक लगे हुए थे, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। दूसरा संयोजन होता है इसका जो होता है समांतर क्रम संयोजन। जैसे आप समांतर रेखाओं की तरह देख रहे हैं इन तीन प्रतिरोधों को, तो ये समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो इसमें जब हम तुल्य प्रतिरोधों की गणना करते हैं तो आपको सबसे पहले ये दो संयोजन याद रखने होंगे कि जब प्रतिरोध किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, यानी जो उनका कुल प्रतिरोध होता है परिपथ का, वो जो है वो आप ऐसे याद रखें कि जो कुल प्रतिरोध को या तुल्य प्रतिरोध का आप R माने तो ये इन सभी के योग के बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। और जब आप इन समांतर क्रम में लगे हुए तुल्य प्रतिरोध या पार्श्व क्रम में लगे हुए प्रतिरोधों की जब आप गणना करते हैं तो उसमें क्या इनके व्युत्क्रमों का योग लेते हैं। तो 1/R बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। इस प्रकार से जितने भी लगे हुए हैं उनको आप जो है वो व्युत्क्रम में लेकर के 1/, लेकर के उनका योग करेंगे। तो ये इसकी मुख्य जो है वो आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब क्या है कि किसी परिपथ में यदि एक से ज्यादा क्रम वाले प्रतिरोध लगे हुए हैं, जैसे कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में भी है, कुछ समांतर क्रम में भी है, तो उनको हमें उस परिपथ को समझना होगा कि कितने प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में है और कितने प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में है। लेकिन ये श्रेणी क्रम का संयोजन का ये सूत्र होता है और समांतर क्रम का ये होता है। ये अच्छी तरह आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे परिपथों पर जिनकी गणना करने के लिए हमें परीक्षा में प्रश्न दिए जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपको दो परिपथ दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी हो तो जो है वो आप परीक्षा में ऐसा कोई भी प्रश्न दिया जाए तो आप पहले इनको देखेंगे कि किस क्रम से लगे हुए हैं। तो उनको जानने के लिए बहुत गौर से सुने। पहले मैं आपको दूसरे ये जो चित्र दे रखा है उसमें हम परिपथ को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या करें, जब परीक्षा में पूछे कि आपसे कि A और B के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो हम देखेंगे A और B के बीच में जब हम चलते हैं तो देखिए यहाँ तक ये पथ जो है वो ये एक परिपथ प्रतिरोध लगा हुआ है 5 ओम का, और यहाँ पर ये कोई बिंदु नहीं दे रखा है। तो आप यहाँ पर एक नाम दे दें C, क्योंकि B आ चुका है। तो ये AC हो गया। और फिर इसके बाद देखें कि ये दो पथ हो गए यहाँ से। तो जब भी 2 या 3 पथ हो जाते हैं बच्चों वो समांतर क्रम संयोजन होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है वो समांतर क्रम संयोजन में लगे हुए हैं। तो हम देखेंगे इस पथ को हम जो है वो दो भागों में तोड़ सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि AB जो हमारा आएगा, तो आप देख सकते हैं कि AB जो होगा वो AC प्लस CB के योग के बराबर होगा। ये आप ध्यान रखें। तो हम जानते हैं कि हमारे पास AC तो 5 है, AC का प्रतिरोध 5 है, लेकिन हमें CB की गणना करनी है। तो CB के मध्य प्रतिरोध है, उसकी गणना करने के लिए तो हम देखेंगे कि CB के मध्य प्रतिरोध पहले गणना करेंगे। तो उसको यदि हम R नाम दे देते हैं, तो CB के मध्य प्रतिरोध ये R है, तो उसके R की गणना करने के लिए आप क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास दो प्रतिरोध है यहाँ पर 5-5 ओम के जो समांतर क्रम में संयोजन में लगे हुए हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको समांतर क्रम संयोजन की तरह गणना करेंगे। तो ये जो तुल्य प्रतिरोध R आएगा हमारे पास वो इस प्रकार से आएगा कि 1/R बराबर होगा 1/5 प्लस 1/5, क्योंकि ये दोनों लगे हुए हैं समांतर क्रम संयोजन में। अब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो आप देख सकते हैं कि लघुत्तम इसका 5 होगा, तो ये होगा 1 प्लस 1, यानी ये आ गया आपके पास 2/5। तो 1/R बराबर क्या आ गया आपके पास 2/5 आ गया। अब आप इसको तिरछा गुना कर दीजिए तो ये हो गया आपके पास 2R प्लस नहीं बराबर 5। ठीक है, 5 एकम 5 हो गया। तो इस प्रकार से R बराबर आपके पास आ गया 5/2, यानी 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 ओम जो है ये आपके पास आएगा।
और ए सी के मध्य यानी ये सी बी के मध्य प्रतिरोध हो गया आपका जो है वो 2.5 ओम, और ए सी के मध्य कितना था, ये आपके पास 5 है। तो इस प्रकार से आप यूं लिख दें कि जो तुल्य प्रतिरोध हो गया, जो आपका कुल जो है वो इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो जो ए बी के मध्य आएगा, यानी ए बी के मध्य जो आएगा वो आएगा ए सी प्लस सी बी। तो ए सी हमारे पास 5 है और सी बी हमने गणना की तो 2.5 हो गया। तो इस प्रकार से आप देखें कि कुल आपका प्रतिरोध जो है वो जोड़ेंगे तो 7.5 ओम का होगा। तो इस प्रकार से आप गणना करना सीखें, यानी परिपथ को आप विभाजन कर लें कि कितना जो है वो आएगा। तो पहले हम देखते हैं ये दूसरा जो प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पर हम देखेंगे ए और बी के मध्य जो दो प्रतिरोधों के जो टुकड़े लगे हुए हैं, यहां से हमारे पास दो पथ बन जाते हैं। तो हम देखें कि पहले ये जो आपके दोनों लगे हुए हैं ये श्रेणी क्रम में हैं और ये भी दोनों क्या लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। यहाँ पर ए बी के बीच में देखें तो आप इनको आप चाहें तो नया नाम दे सकते हैं। यहाँ से जैसे ये पथ जो है वो दो भागों में बट गया, यहाँ पर जैसे इतना ये यहाँ पर पी क्यू हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आप मान लीजिए ये हो गया आर एस, यहाँ से इतना, ठीक है। तो अब पी क्यू के मध्य जब प्रतिरोध की आप गणना करेंगे तो पी क्यू के मध्य प्रतिरोध जो आपका आएगा, क्योंकि पी क्यू के मध्य दोनों प्रतिरोध जो आपके लगे हुए हैं वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो 5 + 5 हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी क्रम में है दोनों, तो जो है वो 10 ओम का हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे आर एस के मध्य जो प्रतिरोध है वो आप देख सकते हैं कि वो भी दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी 5 + 5 जो है वो 10 ओम हो गया। तो इस प्रकार आप देखें कि ए बी के मध्य जो दोनों प्रतिरोध लगे हुए हैं वो आप देख सकते हैं कि ये दोनों 10-10 ओम की तरह कार्य करेंगे। तो हम ए बी के मध्य की जब गणना करेंगे तो हम यूं लिखेंगे कि ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध जो आर आएगा वो चूंकि ये ए बी के मध्य समांतर क्रम में लगे हुए हैं कुछ जो है वो, तो इस प्रकार से 1/r बराबर हो जाएगा 1/10 + 1/10, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसका आप जब लघुत्तम लेंगे तो 10 आपके पास लघुत्तम आएगा, तो यहाँ पर 1 + 1 यानी ये आ गया आपके पास 2/10। तो इस प्रकार से आप लिखें कि 1/r बराबर हो गया 2/10। अब आप इनको तिरछा गुणा कर दीजिए तो 2r बराबर हो गया 10। इसका मतलब ये हो गया कि r बराबर आपके पास आ गया 10/2, यानी ये आ गया 5 ओम। तो इस प्रकार से ए बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध आया वो जो है वो 5 ओम का आएगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि आप परिपथ को समझने की कोशिश करें कि वो किस क्रम से लगे हुए हैं। यहाँ पर एक बड़ी मजेदार बात को देखें बच्चों कि आपको यहाँ जो दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, दूसरे के अंदर दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर ये जो सवाल हमने पिछला किया था वही है, सेम बिल्कुल वही सवाल है कि ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध की गणना यदि आपको कर ली हो तो आपको एक ये चित्र दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है। तो आप जब इसको देखते हैं तो आपको ये थोड़ा जो चित्र नीचे वाला ये भिन्न दिखाई देता है, आपको लगेगा कि ये एक अलग प्रकार का परिपथ हो गया, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर ए से देखते हैं कि दो पथ हमारे पास बनते हैं। तो ए से जब हम चलते हैं तो यहाँ 5 और 5 ओम के दो श्रेणी क्रम में आते हैं, और यहाँ भी आप गौर से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से जब हम ए से हमारे पास दो पथ बनते हैं तो यहाँ से देखिए 5 और इसके बाद ये आ गया 5, तो ये तो एक ही क्रम में लगे हो, मतलब ये भी दोनों श्रेणी क्रम में है और यहाँ भी ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो ये दोनों चित्र सेम ही है, यानी ये कोई डिफरेंट नहीं है। आपको इसको समझना है, बस आपका उसको थोड़ा सा अलग तरीके से चित्र को बना दिया गया जिससे आपको लगता है कि ये अलग प्रकार का तरीका हो गया। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ से जो एक विद्युत परिपथ आ रहा है ये दो भागों में बंटता है और ये दोनों आपके जो है वो श्रेणी क्रम में आ गए। यहाँ ये भी दोनों श्रेणी क्रम में और ये भी दोनों श्रेणी क्रम में, यहाँ ये भी दोनों श्रेणी क्रम में थे, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में थे।
तो इसमें आपको थोड़ा सा इसको समझना है कि ये इस प्रकार से चित्र बना करके आपको यदि प्रश्न में विचलित करने की कोशिश की जाती है तो आप बिल्कुल भी विचलित न हो। आप ये देखें कि परिपथ में जब प्रतिरोध किस क्रम से लगे हुए हैं। अब हमें जो यहाँ एक प्रश्न दे रखा है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें ए और बी के बीच में यदि तुल्य प्रतिरोध की गणना हमसे पूछी जाती है, यदि आपसे अल्टीमेट ये पूछे कि ए बी के मध्य जो है वो आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध जो है वो ज्ञात कीजिए, तो कितना होगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जब हम ए बी से यहाँ देखते हैं तो ए से बी तक जब जाएंगे तो पहले यहाँ पर ये परिपथ जो है अलग हो जाता है, तो यहाँ पर आप नाम दे दें सी, और फिर देखते हैं यहाँ पर फिर अलग हो गया तो यहाँ पर नाम देते हैं डी। तो इस पथ को जो हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी ए बी को आप लिखें कि पहले ए से सी तक हो गया, ठीक है, ए सी फिर सी डी और फिर जो है वो डी बी जाएंगे तो ये पूरा पथ बन जाएगा। तो पहले हम ए सी के मध्य गणना करेंगे, ठीक है। तो ए सी के मध्य देखते हैं तो ये दोनों हो गए आपके समांतर क्रम में, तो पहले हम ज्ञात करेंगे ए सी के मध्य, ठीक है। तो ए सी के मध्य जब आप तुल्य प्रतिरोध की गणना करेंगे तो इसको आप नाम दे दें जो है वो R1 नाम दे दें, तो 1/R1, क्योंकि ये आपका जो है वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं दोनों। तो 1/R1 बराबर हो गया 1/5 प्लस 1/5, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है, पार्श्व क्रम में है। तो इसका लघुत्तम लेकर के आप जब इसको हल करेंगे तो 5, तो 1 + 1 यानी ये आ गया पास 2/5। तो 1/R1 बराबर हो गया 2/5, तो 1/R1 बराबर हो गया 2/5। तो अब तिरछा गुणा करेंगे तो 2R1 बराबर हो गया 5। तो इस प्रकार से R1 आपका जो आएगा वो 5/2 यानी आपके पास आ गया 2.5 ओम, ठीक है। अब हम बात करेंगे CD की। तो CD आप देख सकते हैं कि CD जो है वो सीधा आपको दिखाई दे रहा है, C और D के बीच में 5 है, तो CD जो है वो तो हो गया आपके पास 5 ओम। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, DB की। तो DB में वही कंडीशन है बिल्कुल जो बिल्कुल जो है वो AC के बीच में थी। यहाँ भी दोनों प्रतिरोध पहले तो समांतर क्रम में, लेकिन यहाँ पर 2 श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो पहले तो DB के बीच में जब ज्ञात करेंगे तो ये 5 और 5 दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, तो DB के बीच में एक यहाँ पर अलग पथ बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये PQ ले लीजिए, तो PQ जो है वो आपके पास कितना आ गया, ये दोनों चूंकि श्रेणी क्रम में लगे हुए इसलिए 5 + 5 बराबर कितना हो गया 10 ओम हो गया। और फिर जब बात करें यहाँ पर तो ये अकेला 5 का है, तो ये 10 ओम के दोनों मिलकर के और ये दोनों हो गए आपके समांतर क्रम में, तो इसको हम नाम दे दें R2। तो 1/R2 बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस आपके पास हो गया 1/5, क्योंकि ये पूरे दोनों 10 की तरह कार्य कर रहे हैं PQ के बीच में। तो यहाँ पर इसका लघुत्तम आपके पास हो जाता है 10, तो यहाँ आएगा 1 + 2 बराबर ये आ गया 3/10 हो गया, यानी 1/R2 बराबर आपके पास आ गया ये 3/10। अब आप इसको तिरछा गुणा कर दीजिए, तो 3R2 बराबर आपके पास आएगा 10, इसलिए R2 जो है वो आपका कितना आ गया 10/3 हो गया। तो इसको भाग देंगे तो लगभग 3.33 ओम जो है ये आएगा। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं AB के मध्य पूरी गणना करेंगे, तो आप जानते हैं कि ये सूत्र जो आपके पास है इसमें आप मान रख दो सभी के। तो AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध जो है वो कितना हो जाएगा, AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध जो है वो आ जाएगा आपके पास। देखिए पहले AC कितना निकाला हमने, वो निकाला 2.5, तो यहाँ रख देंगे 2.5 प्लस फिर आएंगे हम CD पर, तो ये आपके पास था 5। और फिर जब हम बात करेंगे DB की, तो DB के मध्य देखिए आपके पास यहाँ जो हमने निकाला है 3.33, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ देंगे हम, तो जोड़ेंगे तो आप देखें कि ये पूर्णांक जोड़ेंगे, पहले 2 और 3 5, 2 और 5 7 और 3 10 हो गए, और दशमलव में जोड़ेंगे तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 10 पॉइंट आपके पास हो जाएगा 8.3 ओम हो जाएगा। आप इस चाहें तो इस प्रकार से इनको दशमलव में जोड़ सकते हैं, जैसे पहले 2.5 आएगा,
फिर इसमें 5 आएगा, 5.0 मान लो इसको, और ये हो गया आपका 3.33। तो जोड़ेंगे तो आप इस प्रकार से 3 और ये 8 हो गया, दशमलव, और फिर यहाँ पर 5 3 8 और 2 10। इस प्रकार से जो कुल तुल्य प्रतिरोध जो आया आपका वो आ गया 10.83। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के यदि परिपथ आपको परीक्षा में दिए होते हैं, यदि खास करके ऐसे जब दिए हो तो इनको आप समझने की कोशिश करें। इस प्रकार का कोई जटिल चित्र यदि परीक्षा में आपको दे रखा हो, यदि आपको कह दे कि ए और डी के बीच में जो आपको प्रतिरोध ज्ञात कर रहा है, तो ए डी के बीच में ज्ञात करने के लिए आप पथों को जब विभाजित करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ए से जब हम रवाना होते हैं तो हमारे पास 3 पथ बनते। देखिए, एक ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो पहले हम देखेंगे कि जब हम इस पथ पर चलते हैं तो ये दोनों हमारे पास आते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के, जैसे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ए बी सी वाला जो हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं कि ए बी सी वाला जो हमारे पास हो जाएगा, ये आर प्लस आर कितना हो गया आपके पास, 2R हो गया। फिर ये इस पथ की बात हुई। अब अगर हम ए सी की तरफ जाएंगे सीधा, देखिए ए सी यहाँ से जब जाएंगे तो ये हमारे पास पहले से ही कितना है, 2R है। लेकिन इन दोनों की बात करें तो ये जो इतना पथ आपको दिखाई दे रहा है, ये फिर आ जाता है आपका समांतर क्रम में, क्योंकि ये 2R के ये दोनों जो है वो समांतर क्रम में है। तो जब इनके बीच की गणना अल्टीमेटली की जाएगी तो वो उसमें जो है वो, जैसे इसका नाम दे दे, मान लो R1, तो 1/R1 बराबर हो जाएगा। देखिए, ये था पूरा 2R यहाँ पर, और ये भी कितना है, 2R, तो 1/2R प्लस 1/2R जो है, इस प्रकार से लघुत्तम लेकर के आप इसको सरल करेंगे तो इतनी गणना हो जाएगी। फिर हम देखेंगे कि ये जो इतना ज्ञात होने के बाद अब जब C से हम वापस यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमारे सामने फिर एक R का आ जाता है। तो ये जो पूरा परिपथ है, ए सी के बाद जो सी डी है, तो ए सी के बाद जो सी डी आता है आपके पास, ये दोनों जो है वो ए सी प्लस में क्या हो जाएगा, सी डी। ये श्रेणी क्रम में ही है, क्योंकि इसका पूरे का जो हम यहाँ से निकालेंगे ये प्रतिरोध होगा, और इसके बाद आर होगा, तो ये दोनों हम यहाँ पर जोड़ देंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये सभी मिलकर के इसके आते हैं समांतर क्रम में। तो यदि आप इसकी गणना करें तो ये आप 2R लघुत्तम आएगा इसका, तो यहाँ पर आपके पास 1 + 1 यानी 2/2R होगा। तो ये आपके पास जो है वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1/R1 बराबर आएगा 1/R, ठीक है। तो इस प्रकार से R1 जो है वो आपके पास कितना आ गया, R ही आ गया। तो इस पूरे का जो प्रतिरोध हो गया वो आपके पास हो गया R, और इसके बाद भी ये कितना है, R है, तो ये R + R जो है आपके पास कितना हो जाता है, 2R हो गया, ठीक है। और फिर हम देखेंगे ये पूरा पथ जो है यहाँ से था, इसके ये समांतर क्रम में है, तो अल्टीमेटली जो AD के बीच में प्रतिरोध आएगा बच्चों, वो आएगा AD के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आएगा 1/2R जो आपने यहाँ ज्ञात किया, ये वाला, ठीक है, और 2R का ये है, ठीक है। तो 1/2R। तो इस प्रकार से जब इसकी गणना करेंगे तो ये जो AD के बीच में तुल्य प्रतिरोध आएगा वो R ही आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब हमने निकाला था ना, बिल्कुल इसी प्रकार से, तो इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R ही होगा। तो कितना घुमा करके इसने यहाँ से जो हमें सवाल को पूछा कि अल्टीमेटली प्रतिरोध R ही आया। तो इस प्रकार के परिपथों से आपको घबराना नहीं है, आप जो है वो इनकी ब्रांच को देखें। देखिए, यहाँ पर किसी ऐसे परिपथ में जब आपसे पूछ ले कि बताइए A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो आप बस A से रवाना होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है वो A से एक पथ ये है, दूसरा पथ ये है। तो पहले पथ में जब हम देखेंगे तो पहले पथ में जब जाएंगे तो 4 और 6 के ये आपके पास जो है वो कितना हो गया, ये श्रेणी क्रम में है, इसलिए ये दोनों किसकी तरह कार्य करेंगे, 10 ओम की तरह कार्य करेंगी। और फिर हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये इसके आगे फिर जो है वो देखिए ये एक सीरीज बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आप देखें कि 10 और फिर ये 2 हो जाए, तो कुल यहाँ से जब हम यूं आएंगे तो ये हमारे पास ये जो इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, जिसका पथ 1 नाम दे दिया, तो 1 वाले का तुल्य प्रतिरोध आपके पास आ गया 10 और 2 12 ओम, ठीक है। और फिर जब हम देखिए A से यहाँ तक B तक पहुँचते हैं तो 9 है हमारे पास, तो ये दूसरे पथ का जो है हमारे पास 9 आता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये सभी मिलकर के और ये जो है वो अकेला
ये समांतर क्रम में हो जाते हैं। तो ए बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 1/R बराबर हो जाएगा 1/12 प्लस 1/9। इस प्रकार से लघुत्तम लेकर के आप इनको जोड़ सकते हैं। तो यह आपको सिर्फ उलझाने के लिए किया गया। बाकी ये पथ यदि आप बनाने की कोशिश करें तो जैसे हमारे पास यहाँ पर ए है, तो देखिए ये जो यहाँ पर इस पथ को हम बनाएंगे तो ये बिल्कुल कैसे बनेगा, इस प्रकार से पहले ये हो गया, फिर ये हो गया ये वाला, पहले ये 4 का और फिर ये 6 का, फिर इन्होंने क्या किया ऐसे घुमा दिया इसको। यदि हम इसको सीधा लिखें तो ये आपका हो गया 2 ओम का, और इसके साथ ये दूसरा अकेला ही है जो यहाँ पर आकर के बी के बीच में बनता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ए है और यहाँ पर बनता है बी। तो ये जो बिल्कुल आपको ऐसे चित्र जो है वो तो बिल्कुल आपको साफ नजर आते हैं, लेकिन जब ये मोड़ देते हैं थोड़ा सा आप घबरा जाते हैं। तो आप सिर्फ पथ को देखें कि ये श्रेणी क्रम में आ रहे हैं या समांतर क्रम में। तो ये चित्र और ये चित्र बिल्कुल सेम ही है। और यहाँ देखिए बच्चों, जब आपको यहाँ पर ए दिया हुआ है और यहाँ पर बी है, तो यदि इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध की गणना कराएं तो आप ए से रवाना होंगे। तो देखिए पहला भाग इसका जो है वो यहाँ से आपका आता है 7 ओम का। तो यहाँ पहुंचने के बाद ये पथ अलग हो गया, तो यहाँ पर सी रखेंगे तो ए सी के मध्य जो है वो तो हुआ 7। फिर सी से जब हम जाते हैं यहाँ पर आप इसको एक बिंदु अलग रख दीजिए। तो आप देखें कि यहाँ से हमारे पास 2 रास्ते हैं। तो ये दोनों जो सी डी के मध्य जब आप गणना करेंगे तो ये दोनों प्रतिरोध आपके आ जाते हैं समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में। तो इसका निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 की सहायता से इस प्रकार से निकाल लें। और फिर जब आप डी से बी तक आएंगे तो डी बी जो आपको दिखाई दे रहा है सीधा 4 का है, ठीक है। तो इस प्रकार से अंत में क्या होगा, यदि आप ए बी की गणना करेंगे तो वो जो ए सी में ज्ञात होगा वो प्लस सी डी वाला और प्लस में डी बी वाला। तो इस प्रकार से इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका जो है वो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात होगा। तो यहाँ पर जब आप इसकी बात करेंगे, यदि आपको ये परीक्षा में बोला जाए कि ए और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है, तो आप यहाँ से भी क्या करें, पथ की गणना करें। जैसे ए से हम रवाना होते हैं तो ये 3 प्रतिरोध देखिए बिल्कुल आपके समांतर क्रम संयोजन में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई नाम नहीं दिया है तो इसको x नाम दे दिया सीधा ही। तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम 2 लिख देते हैं। तो a से जब यहाँ तक c तक हम पहुँचते हैं तो हमारे पास जो है वो 2 प्लस 4 प्लस 2 के, यानी ये कुल हो गया आपका 6 ओम का प्रतिरोध हो गया, 8 हो गया यहाँ पर कुल जो आपका। तो ये 8 ओम का प्रतिरोध हो जाता है। और फिर जब दूसरे रास्ते में हम जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर पहले 1 आता है, फिर 3 का आता है श्रेणी क्रम में, और लेकिन इसके बाद जब आप देखेंगे कि ये दोनों यहाँ पर क्या आ जाते हैं, ये आ जाते हैं श्रेणी क्रम में। तो इतने का समांतर क्रम में, तो इसका जब हम प्रतिरोध निकालेंगे डी सी के बीच में, तो डी सी के बीच में आएगा वो 1/1 प्लस 1/1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 1/R बराबर जो है वो आपके पास ये आएगा। तो ये अब जब आप लघुत्तम लेकर के इसको हल करेंगे तो 1 प्लस 1 यानी ये 1/R बराबर हो गया 2R बराबर 1 होगा। तो R बराबर आपके पास हो जाएगा 1/2, यानी ये 0.5 हो गया। तो ये इसमें जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये देखिए आपके पास 4.5 हो गया। अब ये जो दोनों यहाँ से जब हम ये देखे थे तो इसका बना था 8, और यहाँ से इस रास्ते जब आए तो इसका बन गया आपका 4.5। तो ये जो फिर आपके पास आ जाते हैं पार्श्व क्रम में, ठीक है। तो फिर 1/R यानी इस परिपथ का जब आप अल्टीमेट प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/8 प्लस 1/4.5 की सहायता से जो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे कोई भी जटिल परिपथ होता आप आसानी से गणना कर सकते हैं। एक परिपथ को और देखते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ए और बी के बीच में यदि आपसे गणना करने का कहा जाए तो ऐसे प्रश्न आने की बहुत उम्मीद होती है। तो यहाँ पे आप देखें कि ए के बाद यहाँ पर हमारे पास ये 3 परिपथ बन जाते हैं। देखिए ये पहला परिपथ हो गया, ये दूसरा हो गया और अब ये तीसरा हो गया। तो पहले की जब हम गणना करेंगे पहले परिपथ की, तो आप देखें कि पहले में 2 आ रहे हैं श्रेणी क्रम में, तो ये 5 प्लस 10 हो जाएगा। और दूसरे में भी आप जब देखेंगे कि तो आप ये दोनों 10 और 5 फिर क्या आगे श्रेणी क्रम में आगे, एक के बाद एक आगे। और तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा जो आपका है वो आपका 15 है सीधा ही, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी हो गया 15 और ये भी हो गया 15 और ये तीनों यानी ये जो पथ के आपके 15 हो गए।
अब ये तीनों आपस में जो है वो पार्श्व क्रम में है, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 1/R बराबर, वो आप देख सकते हैं कि 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 आएगा। तो इस प्रकार इसका जब लघुत्तम आप लेंगे तो आपका जो 15 आएगा लघुत्तम इस प्रकार से, और 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 3/15, यानी 1/R बराबर जो है आपका आएगा 3/15। तिरछा गुणा करेंगे तो आपके पास ये आएगा 3R बराबर 15। तो R बराबर आपके पास इस प्रकार आ गया 15/3, यानी अल्टीमेट इसका जो प्रतिरोध आएगा वो 5 ओम का आएगा। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ बच्चों कि आज आपने जो है वो तुल्य प्रतिरोधों की गणना में कुछ जितने भी चीजें दे रखी उनको पथ को समझना सीखेंगे आप। यानी आप परिपथ में पहले ये देखें कि जो उप परिपथ बने हुए हैं वो कितने, उनको गणना करके उनके तरीके से प्रतिरोध निकालेंगे तो ये आपके प्रश्न सही होंगे। और इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आज मैंने जितने पथ बताए उनको आप ध्यान से देखें, और यदि आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनको हम आसानी से जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो है वो यही है कि ये जो तुल्य प्रतिरोध की दो जो चीजें होती है, पार्श्व और क्रम और ये जो श्रेणी क्रम होता है, इनको पहले आप समझें कि श्रेणी क्रम का कैसे निकालते हैं, पार्श्व का फिर उप पथों में विभाजित करके आप उनकी गणना करें। इस वीडियो को 2-3 बार गौर से देखें तो मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आप इससे ये सवाल हल हो पाएंगे। ठीक है, तो आप लगातार पढ़ते रहिए, परीक्षाएं आपकी बिल्कुल नजदीक है। चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।